हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस प्यारे यूट्यूब चैनल सुमित मैजिक ट्रिक में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और इसका जो है एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी हो गया है। 12 फरवरी से एग्ज़ाम है। तो आप लोग जो है सो अब हम लोग मिल करके जो है अपनी तैयारी को सीरियस करते हुए और जो है सो सीरियसली मोड में तैयारी करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बिहार में हो रहे निर्माण कार्य बिहार में हो रहे निर्माण कार्य के बारे में आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि बिहार में अभी जो है सो कहाँ पर क्या निर्माण कार्य चल रहा है करंट में। तो आप लोग जुड़े रहिए इस वीडियो से। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं मेरी किसी भी तरह का जो है सो वीडियो आपको पहले मिल जाए और बीपीएससी से रिलेटेड सभी सूचनाएं और वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो देर किए बिना हम लोग वीडियो को आरंभ करते हैं। बिहार की पहली फिश मिड मिल कहाँ स्थापित हुई है? तो बिहार की पहली फिश मिड मिल रोहतास में। अगला सवाल है, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ हुआ है? बिहटा में। आप लोग खुद से भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। राज्य का दूसरा तारामंडल कहाँ? दरभंगा में। उसके बाद अगला देखिए दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत का पहला बॉटलिंग प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? बेगूसराय में। पूर्वोत्तर भारत का पहला बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में। अगला सवाल है, राज्य का दूसरा, ध्यान दीजिएगा, राज्य का दूसरा डॉपलर रडार कहाँ हुआ है? पूर्णिया में। कहाँ है? पूर्णिया में। अगला है अस्थाई ट्रैफिक पार्क कहाँ आया है दोस्तों? अस्थाई ट्रैफिक पार्क पटना में। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? गोपालगंज में। कहाँ हुआ है दोस्तों? गोपालगंज में। अगला सवाल है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? पटना में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। उसके बाद अगला है, भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, आपने देखा था यहाँ पर पहला था, ये था पहला और ये है दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा? भागलपुर में। उसके बाद अगला सवाल हम लोग देखेंगे, बापू टावर की स्थापना कहाँ की गई है? गर्दनीबाग पटना में। कहाँ? गर्दनीबाग पटना। उसके बाद अगला देखेंगे हम लोग, बापू टावर के बाद आगे हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ है? पटना में। कहाँ है? पटना। राज्य का दूसरा चिड़ियाघर, पहला चिड़ियाघर था आप लोग जानते ही हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान हम लोग जानते हैं पटना में। और दूसरा जो है सो स्थापित हुआ है, वह दूसरा स्थापित हुआ है कहाँ? तो दूसरा चिड़ियाघर अररिया में। दूसरा चिड़ियाघर हो गया स्थापित अररिया में। उसके बाद आगे देखिए, मिल्खा सिंह खेल परिसर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो गया में। कहाँ? गया में। उत्तर भारत का, कहाँ, ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी पटना में। देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, देश का पहला, याद रखिएगा, देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है, बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना, याद रखिएगा, बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना कहाँ हुई है?
गोपालगंज में। कहाँ हुई है? गोपालगंज। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है, देश का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ हुआ है? मुजफ्फरपुर में। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में। दुनिया का, याद रखें, दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर, दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर कहाँ है? पूर्वी चंपारण। दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में। अगला सवाल है, राज्य का पहला तैरता हुआ, राज्य का पहला, ध्यान दीजिएगा आप लोग, राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट, पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? दरभंगा में स्थापित हुआ है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क, देश का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो पूर्णिया में। कहाँ? पूर्णिया में। अगला हम लोग देखेंगे, बिहार रोड रिसर्च संस्थान कहाँ है? बिहार रोड रिसर्च संस्थान मोकामा में। कहाँ है? बिहार रोड रिसर्च संस्थान मोकामा में। उसके बाद, राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ स्थापित हुआ है? मुजफ्फरपुर में। कहाँ स्थापित हुआ है? मुजफ्फरपुर में। अगला है, राज्य का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल, राज्य का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ हुआ है? सारण जिला में। कहाँ पर? सारण जिला में। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया में। याद रखिएगा दोस्तों, बोध गया आप लोग याद रखेगा, क्योंकि बीपीएससी में हिस्ट्री से भी बहुत क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री से भी जो है तो आपको 30 से 35 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिल जाएंगे, तो आप थोड़ा हिस्ट्री पर भी ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पटना साहिब में। अगला देखिए, माल सलामी कम्युनिटी सेंटर पटना सिटी में। आगे देख लीजिए, राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय कहाँ है? वैशाली में इसकी स्थापना हुई है। अगला देखें, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? पटना में। कहाँ है? पटना में। आगे देखेंगे हम लोग, अगला है, रीजनल साइंस सेंटर कहाँ है? रीजनल साइंस सेंटर गया में। कहाँ है? गया में। अगला देखिए, राज्य का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट पहला भी है और सबसे बड़ा भी है, तो इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में। अगला सवाल देखिए, हिरन रेस्क्यू सेंटर कहाँ खोला गया है दोस्तों? तो हिरन रेस्क्यू सेंटर बक्सर में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? बक्सर में। हिरन रेस्क्यू सेंटर बक्सर में। इसके बाद अगला सवाल यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, भारत का दूसरा एवं पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ है? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है तो राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। उसके बाद, राज्य का पहला जैव विविधता पार्क, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज्य का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ?
अररिया के कुशीनगर में। कहाँ हुआ है? अररिया के कुशीनगर में। राज्य का पहला जैव विविधता पार्क अररिया के कुशीनगर में। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, भारत का दूसरा एवं पूर्वोत्तर भारत का पहला, भारत का दूसरा एवं पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्रास ब्रिज राजगीर में। उसके बाद राज्य का पहला जैव विविधता पार्क, राज्य का पहला जैव विविधता पार्क अररिया के कुसियार गांव में। कहाँ पर? अररिया के कुसियार गांव में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी जो है तो बहुत अच्छी चल रही होगी। और इसके साथ ही आप लोग जो है तो दोस्तों अभी जो है सो समय थोड़ा कम है, तो आप लोग जो है सो मेन जो है सो उस पर जो है सो थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, मेन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि किन सब्जेक्ट पर जो है सो आपको थोड़ा ज़्यादा देखना है। तो ज़्यादा देखना है आपको दोस्तों, पहले मैं बता देता हूँ, हिस्ट्री आपको देखना है। उसके बाद आपको देखना है बिहार स्पेशल। उसके बाद आपको देखना है साइंस। और साइंस के बाद जो है सो आपको एक देखना है, साइंस के बाद आपको जो है सो हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस और करंट से भी दोस्तों 30-32 क्वेश्चन रहते हैं। तो करंट को जो है सो नहीं ऐसे समय में छोड़ा जा सकता है। तो करंट, इन 4 टॉपिक को अगर आपने अच्छी तरह से पकड़ लिया तो समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट फिर कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी से बने रहें, और अगर चैनल में जो है तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।